देखो अब हम देखते हैं कि लद्दाख रीजन कह रहा है ये एक कोल्ड डिजर्ट का एग्जाम्पल है। अब कह रहा है कि लद्दाख आपका कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय जो कि ईस्टर्न साइड पे है आपके, कहाँ, जम्मू और कश्मीर के। इसकी कैपिटल क्या है, लेह है। ठीक है, अगर आपको लद्दाख का कैपिटल पूछे तो वो क्या है, लेह। कह रहा है कि ये रीजन आपका काराकोरम रेंज से, ठीक है, नॉर्थ साइड में देखोगे तो काराकोरम रेंज है। फिर जास्कर माउंटेन है कहाँ, साउथ में, ऊपर काराकोरम, नीचे जास्कर, और बीच में है आपका लद्दाख वाला रीजन। कह रहा है कि अगर रिवर की बात करें तो यहाँ इंडस रिवर फ्लो करती है, बहती है। और लद्दाख जो है ये बहुत से ग्लेशियर्स का घर भी माना जाता है, यहाँ बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसी ग्लेशियर की वजह से इसको कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। ठीक है, जिधर देखोगे उधर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा। और उन्हीं में से एक है गंगेरी ग्लेशियर। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हो कि ये लद्दाख रीजन है, और यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक ये सब क्या है, एक तरह से कोल्ड डिजर्ट है। ये सब कुछ क्या है, कोल्ड डिजर्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ की क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट एक ग्रेट एल्टीट्यूड पे है, मतलब ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, बहुत ठंडा है और एकदम सूखा टाइप में है, ड्राई। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा हायर एल्टीट्यूड पे है। तो क्या होता है, सन की हीट यहाँ पे इंटेंसली आती है, मतलब बहुत कम आती है, स्लैंट होके आती है। कह रहा है वाइल ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम में अगर बात करें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, बस 0 डिग्री के आसपास में जाता है। और वहीं रात की बात करें तो -30 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो, जहाँ दिन में सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस हो और रात में -30 हो, तो वहाँ की कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, तो वही है। कह रहा है विंटर के समय में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। लद्दाख आपका एक रेन शेडो एरिया में आता है। ठीक है, रेन शेडो में आने का मतलब है कि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, कह रहा है इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे रेनिंग बहुत कम होगी। देखो आगे कह रहा है ना कि वहाँ पे जो विंड्स, आपका मानसून सीजन वाली जो विंड्स आती हैं, तो जो अपने साथ मानसून लेके आती हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होता, एक रेन शेडो एरिया में ये आ जाता है। कह रहा है रेनफॉल यहाँ बहुत स्कार्स, मतलब बहुत कम होने की वजह से आप देखोगे कि पूरे साल सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश यहाँ पे हो पाती है। कह रहा है इसी की वजह से ये रीजन बहुत कोल्ड एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और एल्टीट्यूड पे है, तो यहाँ पे बहुत ठंड, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आपको देखने को मिलती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर फ्लोरा एंड फौना की बात करें, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे और एनिमल्स की बात करें, तो उनको देख लेते हैं। कह रहा है ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड लो रेनफॉल द वेजिटेशन इज स्कैंटी। देखो अब इतना ठंडा क्लाइमेट होगा, ठीक है, इतनी कम बारिश होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वेजिटेशन पनपना या फिर एनिमल्स की पालन पोषण करना ये तो बहुत मुश्किल होगा, या फिर ह्यूमंस ही वहाँ पे बहुत हार्डली रह पाएंगे, लाइफ बहुत चैलेंजिंग होगी वहाँ रहना। अगर लोअर लैटिट्यूड होता तो ये सब थोड़ा पॉसिबल होता है, बट यहीं पे आप लोअर एल्टीट्यूड पे जब आओगे थोड़ा नीचे की तरफ, तो आप देखोगे कि एनिमल्स को लोग थोड़ा बहुत पालते हैं, जहाँ पे थोड़ा इंसानों की आबादी देखने को मिलती है। फिर कह रहा है विलोज एंड पॉपुलर्स, ये दो स्पीशीज हैं किसकी, ट्रीज की, जो कि इस रीजन में पाई जाती हैं। एक है विलोज और एक है पॉपुलर्स। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को। ये दो स्पीशीज हैं ट्री की जो इस रीजन में देखने को मिलेंगी आपको। फिर कह रहा है कि समर के टाइम में पीपल यहाँ पे फ्रूट उगाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, एप्रिकॉट्स या फिर वॉलनट, इस टाइप के फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो कराते हैं। और फिर कह रहा है कि रेड स्टार्स, ड्रैबिन, तिब्बतियन स्नोकॉक एंड रावेन, ये कुछ स्पीशीज है किसकी, बर्ड्स की, जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर है आपका एनिमल्स। एनिमल्स में अगर बात करें तो शिप देखने को मिलेंगी, वाइल्ड गोट्स, याक, इस तरह के कुछ बहुत कॉमन एनिमल्स हैं जो इस इलाकों में देखने को मिलती है। फिर इन एनिमल से लोग क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, और उनके लेदर का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो कपड़े भी लेदर के होते हैं। और फिर जब ये एनिमल्स को वहाँ पे पालते पोसते हैं तो फिर उनका मिल्क भी यूज में लेते हैं। फिर कह रहा है ऊल का भी देखो, अब यहाँ पे है ना, जब वाइल्ड गोट या फिर शिप लोग पालते हैं तो इनके हेयर्स का क्या करते हैं, एज अ वूल की यूज में लेते हैं। ठीक है, कह रहा है तिब्बतियन एंटीलोप एंड चीरू, यह लिस्टेड है एंडेंजर्ड स्पीसीज में। ठीक है, एंडेंजर्ड मीन्स
वो स्पीसीज जो खतरे के निशान पे आने वाले हैं, ठीक है, जिनको बचाना बहुत जरूरी है। कह रहा है इट इज द फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग वुल, और ये सबसे ज्यादा क्यों फेमस है? वुल का प्रोडक्शन करने के लिए। कह रहा है शाहटूस विच इज नोन एज फॉर इट्स लाइट वेट। अब क्या कह रहा है कि इसका जो वूल होता है उसको बोलते हैं शाहटूश, ठीक है, किसका? इसी चीरू और तिब्बतियन एंटीलोप का। एक तो एंडेजर्ड स्पीसीज है, इसको बचाना जरूरी है, और दूसरा कह रहा है ये वुल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है शाहटूस। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। शाहटूश, ठीक है, इसका नाम है शाहटूश। और ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है, और जितना लाइट वेट होता है उतना ही एक्सट्रीम कंडीशन से बचा के रखता है, ठंडी से बचा के रखता है। तो इसीलिए ये वूल बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यही है तिब्बतियन एंटीलोप्स। अब लोगों की बात करें तो कह रहा है यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल या तो मुस्लिम है या तो बौद्धिस्ट है। उसमें से भी बहुत से बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा चाइना से भी लगा हुआ पार्ट है, तो देखोगे नेपाल से भी लगा हुआ पार्ट है। तो इसीलिए इस एरिया में ज्यादातर आपको बौद्धिस्ट लोग देखने को मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ के जो लोग रहते हैं वो क्या कल्टीवेट करते हैं? पोटैटोज, बार्ले, पी, बीन्स और टर्निप, इस तरह के कुछ वेजिटेबल्स उगाते हैं खाने पीने के लिए। विंटर के समय में यहाँ पे लोग घरों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर क्लाइमेट वैसे ही बहुत लो होता है, बहुत हार्श होता है, तो लोग इजिली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बाहर। और अगर फेस्टिवल के टाइम में बात करें तो फेस्टिवल भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, सेरेमनी भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ? घरों के अंदर ही, ठीक है, बाहर नहीं, जैसे हम लोग प्लेन एरिया में करते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। अगर वुमेन लद्दाख में बात करें कि कैसे रहती हैं, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, ठीक है, सारे घर के काम करती हैं, फील्ड के काम करती हैं, और कुछ स्मॉल बिजनेसेस को भी मैनेज करती हैं। तो देख सकते हो कि वहाँ की वुमेन्स भी कितनी हार्ड वर्किंग है। टूरिज्म यहाँ की एक बहुत मेजर एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग प्लेन्स एरिया में या फिर उस इलाके से जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ से यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। आप देखे होंगे कि प्लेन्स एरिया या फिर प्लेट्यू एरिया से बहुत से लोग ऊपर की तरफ कहने का मतलब है कि नॉर्थ के साइड, जम्मू कश्मीर, इस सब जगहों पे घूमने के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री भी एक मेजर एक्टिविटी यहाँ रोल प्ले करती है, जहाँ पे आपका स्नो कैप्ड माउंटेन देखने को मिलता है, ग्रोमेट्स देखने को मिलता है, ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं। कह रहा है सिंस वेरी फ्यू रिसोर्सेज, यहाँ बहुत कम ही रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, इसीलिए इस रिसोर्सेज का हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और पीपल जो यहाँ पे रहते हैं वो इसकी हार्मनी और नेचर को बचा के रखते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे क्योंकि वैसे ही इतना हार्श कंडीशन है, और वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ से बहुत अच्छे से अवेयर हैं, इसीलिए वो रिसोर्स को एज अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक यूज करते हैं। आप देखो ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का होता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे इसी तरह की वीडियो आती रहती है। तो जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए क्लास के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।